जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 18 जुलाई 2025 है, तो आपके पास यहां पर 7 से 8 दिन ही है फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। और वो इसलिए क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर CGL की वैकेंसी आई हुई थी और लास्ट डेट के 2-3 दिन करीब होने के बाद जब आपका वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था, ऐसे में भी SSC ने आपकी लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ाई। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपना फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पाए, उनके सामने लाइव फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं इसलिए ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप लास्ट डेट बिल्कुल नज़दीक आने का वेट मत करिए। लास्ट डेट आगे बढ़ने का बहुत ही कम चांस है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि चांस है, क्योंकि जब CGL में इतनी सारी वैकेंसी थी 14,000 प्लस, तब उसकी लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ाई। तो इसमें तो काफ़ी कम वैकेंसी है, इसकी तो कोई चांस लगता ही नहीं। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। और गाइज अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा तो आप बाकी कैंडिडेट की गलती से सीख करके इस फॉर्म को भरेंगे इस वीडियो को देखते हुए, जहां पर आपको सभी जानकारी बताई जाएगी। चाहे आप ओल्ड कैंडिडेट है, चाहे आप न्यू कैंडिडेट है, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, कैसे आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, कैसे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, कैसे आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। ये सब जानकारी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। वीडियो को पूरा देखना है और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। अब चलिए फॉर्म के बारे में मेनली बात करते हैं। तो जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 3,131 वैकेंसी निकाली गई है। फिर से बता दूं कि फॉर्म आप 18 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। फीस जनरल OBC के लिए 100 है, SC ST PH और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। और गाइज यहाँ पर आप एज लिमिट चेक कर सकते हैं, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा आपको यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन की वीडियो मिलेगी। अगर आप फेस ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना, इसमें मैंने सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने SSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है, यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो आप लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मिला था, फिर अपना पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप रजिस्टर्ड तो है और आपको आपका रजिस्टर नंबर या फिर पासवर्ड याद नहीं है, तो आप कैसे इसमें लॉगिन करेंगे? इसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है, गेट वेरिफिकेशन कोड ये वाला ऑप्शन टिक करके कंफर्म करना है। और इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। आपका 10th का बोर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कौन सा सेलेक्ट किया था वो 10th का बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID या फिर नंबर को एक चीज यहाँ पर डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP जाएगा। कोई भी आप एक OTP डाल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको डिस्प्ले के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा और आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड कैसा हो उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इसमें इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो कि अभी आपने फॉरगेट की है लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन कैंडिडेट के लिए दे रहा हूँ जो कि पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर रहे हैं तो कैसे आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो जैसे ही आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो आपको आधार वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि जब तक आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके सामने एक्टिव है। आप यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी के अंदर टिक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिकली OTP वेरिफिकेशन है, सुनना चाहिए तो सुन भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। देन जो आपने आधार नंबर के साथ में आपका फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई OTP कर दीजिएगा। अब आप यहाँ
पर देखेंगे आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक ओके टू सेव पर्सनल डिटेल्स, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी सेव हो जाएगी। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप फिर से डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे उन कैंडिडेट की जो कि पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपको लॉगिन करना है और आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है तो आपको न्यू यूजर के सामने जो रजिस्टर नाउ है इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार ओटीपी का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा, बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक आईडी दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक आईडी आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा डीओबी प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक आईडी दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य आईडी का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो ओटीपी आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सेलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी ओटीपी चला जाएगा। फिर आप वो ओटीपी भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनसे भी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल
मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है, और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है, और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए, और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है, और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है, और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है तो आप यहाँ पर टिक कीजिए, और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको लाइव एग्जामिनेशन के अंदर आपकी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि आपका CHSL का जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहाँ पर फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज जो जानकारी अभी आपने OTR के अंदर भरी थी वो सभी जानकारी आपकी यहाँ पर दी गई है जो कि आपको वेरीफाई करनी है। एंड इनको वेरीफाई करने के बाद यानी कि चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ओके कर देंगे, और ओके करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपनी कुछ जानकारी भरनी है, जिसमें कि 19 पॉइंट में आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें अपनी जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो कर रहे हो अभी आप, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट मत कीजिएगा। 20 पॉइंट में आपको यहाँ पर जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 12वीं या फिर 12वीं के बराबर, तो वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। 20.1 में आपको यहाँ पर बताना है कि जो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर 20 पॉइंट में सेलेक्ट किया, क्या वो आपने पास कर लिए या फिर आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे और फिर 2024 का ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। पर अगर आपने पास कर लिया तो आप पास सेलेक्ट करके जिस ईयर के अंदर आपने पास किए वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है कि कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका बोर्ड बताना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो गाइज आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एक अदर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना है, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आता है, तो जहाँ पर पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको ICU के अंदर छूट चाहिए, अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस करके आपकी कैटेगरी के तहत किसके छूट चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ओवर एज नहीं हुए तो नो कर दीजिए। फिर 23 पॉइंट में चाहे आप यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आपसे ली जाती है, तो आप यहाँ पर से नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपको आपके एग्जाम सेंटर की 3 चॉइस देनी है। तो पहली चॉइस आप किसको रखना चाहते हैं वो आप
आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, फिर सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर ले, इसके बाद में तीसरी चॉइस भी आपको यहाँ पर दे देनी है। 25 पॉइंट की जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। टाइपिंग टेस्ट आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर 27.3 है, डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन, क्या आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 28 पॉइंट है, वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट फॉर डीओज इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन्ड एट पारा, यानी कि आपने आपकी 12वीं साइंस स्ट्रीम में की है, यानी कि आपके पास 12वीं के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए, और मैंने आपको जैसा कि बताया अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा जो मैंने आपको सजेस्ट की है। अब जैसे ही आपका हो जाएगा उसी के बाद आप आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे, तो कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करिएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इन सभी का ध्यान रखना है, इनके ध्यान में रखते हुए ही आपको आपका फोटो कैप्चर करना है। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाए तो आप यहाँ पर आपका फोटो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एरर आता रहे तो जो चीज़ें आपको उसमें एरर में बोली जा रही है उन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करके फिर सही तरीके से अपना फोटो कैप्चर करना है, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आपका जो सिग्नेचर है वो किस तरह का होना चाहिए उसका जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ पर ये PDF ओपन करके देख लेंगे। जैसे ही आप ये PDF ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसा आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा और किस तरह के सिग्नेचर रिजेक्ट होंगे, साथ ही साथ फोटो किस तरह का एक्सेप्ट होगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको ये सभी चीजें ध्यान में आ गई है, अब आप आपका सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो आप यहाँ पर अगर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कैसे बनाना है मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर आप वीडियो बनाइए या फिर मत बनाइए। इसके बाद जैसे ही आपकी दोनों चीजें हो जाए तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है, और नीचे की तरफ आप आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल से भर रहे हैं उनके सामने कोई फीस का पेमेंट नहीं आएगा, वो डायरेक्टली अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और गाइज अगर आप जनरल OBC है तो आपको पहले फी पेमेंट करना होगा, जब आपका फी पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।